रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस चीज़ के बारे में ज़िक्र करेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि अक्सर फेसबुक पे बहुत से लोगों ने ये कमेंट्स किए होते हैं कि भाई प्रिज्म कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। और एक सर्वेयर जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो उनसे क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आज उसी टॉपिक को रख के कुछ अपने एक्सपीरियंस से उसे एक वीडियो की शक्ल में आपके साथ बयान करूं ताकि मेरे दोस्तों को कुछ फ़ायदा हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब में जाके सिविल सर्वेयर 007 के नाम से टाइप करेंगे तो वो आपको मेरे इस पेज पे ले जाएगा। यहाँ से आप मुदस्सिर अली मंज को क्लिक करें और आप मेरे चैनल पे चले जाएंगे। मेरा नाम मुदस्सिर अली मंज है, ठीक है। और यहाँ से आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियो मैं इंशाल्लाह इस पर अपलोड करूँगा। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी मुकम्मल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है, और आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखें सर, सबसे पहले मैं अपने भाइयों को ये बताता चलूँ कि प्रिज्म कांस्टेंट क्या होता है। उसके लिए मैंने गूगल इमेज से कुछ प्रिज्म को मैंने डाउनलोड किया है। तो अक्सर हमारे पास जो प्रिज्म होते हैं वो इस शक्ल में होते हैं। चाहे कोई काम कर रहा है सोकिया पे, चाहे कोई काम कर रहा है लाइका पे, चाहे कोई काम कर रहा है ट्रिम्बल पे, चाहे कोई टॉपकॉन पे। प्रिज्म कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो प्रिज्म की वैल्यू है वो कांस्टेंट करके टोटल स्टेशन में फिक्स की जाती है। मसला ये नहीं कि प्रिज्म कांस्टेंट है क्या, मसला ये है कि प्रिज्म कांस्टेंट कहाँ पे इस्तेमाल होता है और वो हमारे सर्वे के काम में कैसे असरअंदाज हो सकता है। ये ऐसे सवाल अक्सर इंटरव्यू में आ जाते हैं। अगर किसी दोस्त के जहन में ये हो कि जी मैं टॉपकॉन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और टॉपकॉन का प्रिज्म कांस्टेंट क्या होगा। टॉपकॉन टोटल स्टेशन का प्रिज्म कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। प्रिज्म कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है जो हम टोटल स्टेशन के अंदर ऐड करते हैं, उसका टोटल स्टेशन से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपके पास टोटल स्टेशन टॉपकॉन का है और आप प्रिज्म लाइका का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास टोटल स्टेशन लाइका का है, आप प्रिज्म सोकिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रिज्म कांस्टेंट टोटल स्टेशन में तो होगा ऐड, लेकिन टोटल स्टेशन का वो उससे इतना असर, उसका इतना कॉन्टेक्ट नहीं। प्रिज्म कांस्टेंट एक अलग चीज़ है। अब जब भी कोई प्रिज्म खरीदेंगे तो प्रिज्म के ऊपर या प्रिज्म के पीछे ये -30 mm ऑफसेट लिखा होगा, ठीक है। अगर आपके पास मिनी प्रिज्म है तो उसकी कुछ वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो प्रिज्म जिन लोगों के जहन में ये होता है कि जी टॉपकॉन का प्रिज्म कांस्टेंट क्या है, तो मैं उनको बताता चलूँ कि प्रिज्म कांस्टेंट आप जो प्रिज्म इस्तेमाल कर रहे होंगे उसके पीछे उस प्रिज्म की वैल्यू ऐड होगी, आप उसे देख सकते हैं। मसला ये नहीं कि उसकी वैल्यू क्या है, मसला ये है कि उसका मतलब क्या है। तो उसको मैं समझाने के लिए मैं आप थोड़ा सा आप जरा डिटेल से मेरी बात सुने। देखिए, जब भी आप प्रिज्म को टारगेट करते हैं तो इस प्रिज्म के नीचे यहाँ पे एक रॉड होता है, ठीक है, और नीचे से बारीक, और यहाँ चूड़ियों के साथ वो इसमें टाइट होता है, ठीक है। टाइट करने के बाद जब आप शॉट मारते हैं तो आप गौर करें, आप प्रिज्म के इस हिस्से पे शॉट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस -30 मिली, इसका मतलब है ये जो आपका मिरर है, ये जो ग्लास है, ये जो आपके रॉड की नोक है, इससे -30 मिली आगे है। यानी जब आपका टोटल सेशन इस पे टारगेट करेगा तो टारगेट करने के बाद जब इसकी वैल्यू आप उसमें इंटर करेंगे तो असल में टोटल सेशन जो कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व करने के बाद आपको देगा वो आपका जो रॉड होगा इसके नीचे से जिस जिस नुक्ते पे या जिस निशान पे या जिस जगह पे आपके हेल्पर ने रखा होगा, जब आप उसको मेजर करेंगे तो -30 मिली ऑफसेट वो उसके आगे से आपको कोऑर्डिनेट देगा। प्रिज्म कांस्टेंट का ये मतलब है। अगर यहाँ पे प्रिज्म कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होती है, -30 है या -34 है या -35 है, इवन जो कुछ भी है, ठीक है, वो जितनी वैल्यू उसकी होगी टोटल स्टेशन आपको उतने ही मिली, ठीक है, आगे के कोऑर्डिनेट देगा। क्योंकि आप गौर करें तो जो अब आप एक जगह पे प्रिज्म रखते हैं तो जिस जगह पे आपकी नोक है, आपका ये जो ग्लास है, अगर आप चेक करें गौर से तो ये वहां पे नहीं होगा, ये थोड़ा सा आगे होता है। तो इसका मतलब -30 मिली यानी 3 मिली, -30 मिली यानी 3 सेंटी, यानी अगर आपका रॉड जिस जगह पे है तो आप जो कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व कर रहे हैं
वो 3 सेंटी आगे के होंगे। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। ठीक है, ये था प्रिज्म कांस्टेंट। तो प्रिज्म कांस्टेंट टोटल स्टेशन में हम ऐड करते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमको पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट लेने के लिए अगर आपके पास मिनी प्रिज्म है या शीट प्रिज्म है तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर बिलफर्ज आप उसको इस्तेमाल नहीं करते तो इसी प्रिज्म के साथ आप पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट लेना चाहते हैं तो ये जो रॉड है आप उस जिस जगह पे आप रखेंगे, ठीक है, तो इसको टारगेट करने से पहले जो आपकी प्रिज्म की वैल्यू होगी, जो टोटल स्टेशन में जो पहले आपने -30 मिली ऐड किया होगा, ठीक है, उसको आपने 0 कर देना है। वो कैसे करना है वो मैं आगे चल के आपको टोटल स्टेशन को ओपन करूंगा यहाँ से, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको हम क्या किस तरह ऐड करेंगे। तो ये कंप्यूटर में थोड़ा सा स्लो है, तो इसको मैं ज़रा ओपन करता हूँ। ये नहीं ओपन हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ टोटल स्टेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये है फ्लेक्स लाइन। ठीक है, इस किधर गई टोटल स्टेशन, TS02 किधर गया है, TS02 मेरे पास, शायद उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो मैं उसको बाद में आपसे शेयर करूँगा। तो असल में जब आप प्रिज्म की वैल्यू 0 करते हैं तो टोटल स्टेशन ऑटोमेटिकली जो कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व करेगा वो आपका प्रिज्म तो यही होगा, लेकिन वो आपको -3 सेंटी जो उसने पहले माइनस करके आपको कोऑर्डिनेट आगे के दिए थे वो फिर आपको 0 कर देगा। इसका आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक 10 रियाल का शीट प्रिज्म मिलता है, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप अपने रूम में या किसी भी खुली जगह पे अपने पहले टोटल स्टेशन के साथ एक पॉइंट को मेजर करें जिसमें 15 से 20 मीटर का फासला हो। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके एक ही वीडियो में मैं सारा कवर कर लूँ। अगर मैं कर सका तो ठीक है, वरना मैं इसका एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि 10 मीटर या 20 मीटर पे आप अगर इस पे डिस्टेंस करते हैं तो डिस्टेंस करने के बाद आप उसका फासला नोट कर लें, लेकिन वो डिस्टेंस आपने जो प्रिज्म की वैल्यू है वो -30 मिली करके करना है। ठीक है, फिर उसी पॉइंट को मेजर करने से पहले आप ऑप्शन में जाके प्रिज्म की जो वैल्यू है उसको 0 कर दें या नन कर दें, तो फिर डिस्टेंस करें। जब फिर डिस्टेंस करेंगे तो आपका डिस्टेंस जो है ना पहले डिस्टेंस से 2.5 सेंटी या 3 सेंटी जो इसकी वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि प्रिज्म वही है। ठीक है, और प्रिज्म का वो पॉइंट भी वही है, तो ये फासला इंक्रीज हुआ है, ये जस्ट इसकी वैल्यू ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से हुआ है। ठीक है, ये था प्रिज्म कांस्टेंट। ठीक है, अक्सर वो फेसबुक पे कमेंट्स किए होते हैं वो ग्रुप में कि जी मेरे पास टॉपकॉन का टोटल स्टेशन है तो उसका प्रिज्म कांस्टेंट क्या है। तो प्रिज्म कांस्टेंट एक अलग टॉपिक है, उसका टोटल स्टेशन के साथ ताल्लुक तो है, लेकिन उसकी एक वैल्यू हम इनपुट करते हैं। ठीक है, उसमें प्रिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि खास प्रिज्म हो, जो प्रिज्म आपका कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू पीछे उसके लिखी होती है। तो ये बाज़ औक़ात इंटरव्यू में ये सवाल आता पूछ लेते हैं कि ये प्रिज्म ये 30 मिली है, 30 मिली इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वैल्यू टोटल स्टेशन में -30 मिली है, आप पॉइंट को मेजर करते हैं तो 3 सेंटी आपको वो ऑफसेट के यानी कि आगे से वो कोऑर्डिनेट देगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने अपने राड को चेक करें, अपने राड को ज़मीन पे खड़ा करें तो ये जो आपका ग्लास होगा ये तकरीबन उस राड से थोड़ा सा बाहर निकला होता है। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने ये -30 मिली इसकी वैल्यू रखी है। अगर आपको पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको टोटल स्टेशन में प्रिज्म की जो वैल्यू है वो वहाँ पे नन करनी होगी या 0 करनी होगी। ये एक प्रॉब्लम क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा दूसरा दूसरी चीज़ थी कि जी यूटीएम फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, अक्सर हमारे दोस्त हैं वो कमेंट करते हैं जी फेसबुक पे कि जी टोटल स्टेशन में यूटीएम फॉर्मेट कहाँ पे का ऑप्शन किधर होता है। तो यूटीएम फॉर्मेट का ऑप्शन टोटल स्टेशन में कुछ नहीं होता, बजाते खुद यूटीएम एक फॉर्मेट है। ठीक है, यूटीएम के मैनी है यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मैरेक्टर। ठीक है, ये इसका मुखफ़फ़ है और यूटीएम बजाते खुद एक फॉर्मेट है, ना कि वो कोई सॉफ्टवेयर है। वो फॉर्मेट क्या है कि जो कोऑर्डिनेट आपको इस शक्ल में मिलते हैं जिसमें ईस्ट आपकी इशारिये से पहले 6 फिगर में होगी और जो नॉर्थ है वो इशारिये से पहले 7 फिगर में होगी। इस सारी शक्ल को हम यूटीएम फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर हमने हज़ार दफ़ा आपने काम किया होगा हमारे सर्वेयर भाइयों ने। ठीक है, और वो इनको ऐड करते हैं
अपने टोटल स्टेशन में सर्वे करने से पहले, रिसेक्शन करने से पहले। तो यही जो फॉर्मेट होता है ना, यही यूटीएम फॉर्मेट है। मैं आपको इसको समझाने के लिए ज़रा गूगल अर्थ खोलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और मज़ीद क्लियर हो जाए। तो गूगल अर्थ में ये ऑप्शन दी होती है यूटीएम फॉर्मेट की। यूटीएम बजाते खुद एक ऑप्शन फॉर्मेट है, उसका सॉफ्टवेयर नहीं है या उसमें उसकी कोई अलग से ऑप्शन नहीं होती टोटल स्टेशन के अंदर। वो बजाते खुद एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट क्या है मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखें, ये गूगल अर्थ प्रो को मैंने ओपन किया है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो तब तक मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह इसमें मैं इस पूरी क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि कवर कर लूँ। अगर ना हुआ तो मैं इसकी एक और वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखें यहाँ पे आपको ये कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं। मैं जैसे जैसे ये सऊदीया है तो मैं यहाँ पे इन होता जाऊँगा, ये रियाद है। ठीक है, तो ये देखें, ये जो कोऑर्डिनेट आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, असल में यही यूटीएम फॉर्मेट है। ठीक है, ये इसकी नॉर्थिंग है और ये इसकी ईस्टिंग है। मैं आपको दिखाने के लिए एक पॉइंट यहाँ से लगाता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं जैसे जैसे यहाँ से मूव करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है ना वो चेंज होंगे, आप गौर करें। ठीक है, असल में ये जो जिस शक्ल में ये कोऑर्डिनेट हैं इशारे से पहले, ठीक है, 6 फिगर में, और ईस्टिंग और इशारे से पहले जो नॉर्थ है 7 फिगर में, यही यूटीएम फॉर्मेट है। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करूँ तो आप देखेंगे, मैं टूल में जाता हूँ, ऑप्शन में जाने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ से, यह है यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मैरेक्टर, मैं इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो अब देखिए आप, ये जो कोऑर्डिनेट है ये भी चेंज होंगे हैं। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, पॉइंट क्लिक कर रहा हूँ तो अभी मेरे पास वो जो ऑप्शन थी वो पहले यूटीएम फॉर्मेट में थी, अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यूटीएम फॉर्मेट का ऑप्शन टोटल स्टेशन में नहीं होता। जो कोऑर्डिनेट आपको मिलते हैं, ठीक है, असल में वो ही यूटीएम फॉर्मेट उसी को कहते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा इसमें करता हूँ अप्लाई, ओके। ठीक है, अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी, चलें चलते हैं हम आगे। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ थी टोटल स्टेशन के बारे में, कि टोटल स्टेशन में जो सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर से आप मेजरिंग करते हैं, आप स्टेक आउट करते हैं, आप रेफरेंस लाइन लगाते हैं, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर टोटल स्टेशन में लाइका का है, सोकिया का है, ट्रिम्बल का है, टॉपकॉन का है, जिसका भी है, उसमें 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जिसकी बेस पे वो सारा प्रोग्राम आप डिफाइन करते हैं। उसके बाद आप उसको उससे काम लेते हैं, चाहे आप स्टेक आउट कर रहे हैं, चाहे आप सर्वे कर रहे हैं, चाहे आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे आप रेफरेंस लाइन लगा रहे हैं। ठीक है, तो उस टोटल सिस्टम सारा जो प्रोग्राम है ना वो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के इर्द गिर्द घूमेगा। नंबर 1 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, नंबर 2 पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम जानते हैं क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3, 4। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली आपका जो ओरिजिन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सिस्टम असल में करता क्या है या उसके कोऑर्डिनेट किस तरह के होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट हम मेजर करते हैं वो इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, इस फॉर्म में, यूटीएम फॉर्म में। ठीक है, देखिए रेक्टेंगुलर सिस्टम का मतलब क्या है कि ओरिजिन से अगर आप एक्स एक्स की तरफ जितना इंक्रीज होंगे, ठीक है, मेरे पास ये ईस्ट है, यानी ईस्ट का मतलब है एक्स। ठीक है, ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6,62,856.32 मिली। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस से जो ओरिजिन है दुनिया का, ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है WGS84 के, जो ओरिजिन है जहाँ पे हमारा 0 0, नॉर्थ भी 0 और इसकी ईस्ट भी 0 यानी ग्रीनविच, वहाँ से ये जो पॉइंट है वो हमारा 6,62,856.32 मिली एक्स एक्स की तरफ वो इंक्रीज हुआ है। और जो हमारी नॉर्थिंग है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 34,25,699.56 और 8 मिली इंक्रीज हुआ है, वो इस ऊपर की तरफ गया है। तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, असल में जब प्लेन सरफेस पे जब हम काम कर रहे होते हैं ज़मीन पे, ठीक है, जब आप ज़मीन पे चल रहे होते हैं तो आप ज़मीन पे चल रहे होते हैं तो आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, और आप जब ज़मीन पे चल रहे होते हैं तो आप गौर करें कि आप असल में
ज़मीन से ऊपर होते हैं। अगर आपकी हाइट 5 फुट या 6 फुट है या 5.5 फुट है तो आप ज़मीन पे देखें, जो आपको फ्लैट सरफेस नज़र आएगा, असल में ये जो प्लेन फ्लैट सरफेस है, इसी पे हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई होगा। यानी आप ये रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें आपके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 90 डिग्री पे आप मेजर करेंगे, ठीक है। हर 90 डिग्री पे या कुछ स्पेसिफिक डिग्री से जो कोऑर्डिनेट आपको ऑब्जर्व करने के बाद मिलेंगे वो इस फिगर में होंगे, ठीक है। इस फिगर में होंगे। ये होगा तो यूटीएम फॉर्मेट, लेकिन आपका जो निज़ाम कहलाएगा वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम करता क्या है, अब गौर करें। जब आप टोटल स्टेशन को सेट करते हैं, अगर आप रिसेक्शन कर रहे हैं, अगर आप ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो आपके पास इस तरह के, अगर आप ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह के 2 पॉइंट होंगे, ठीक है। एक पे आपका स्टेशन सेटअप होगा, उसके कोऑर्डिनेट आप इंटर करेंगे टोटल स्टेशन में, ठीक है। और दूसरे के आपके पास लिखे होंगे, जब वो आप टारगेट करेंगे या टारगेट करने से पहले फिक्स पॉइंट में आप उसको इंटर करेंगे तो वो भी कुछ इसी शक्ल में होंगे। तो आप जो टोटल स्टेशन को कोऑर्डिनेट दे रहे हैं वो आप असल में उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिहाफ पे उसको दे रहे हैं, ठीक है। गौर करें कि जब आप पहला पॉइंट उसका स्टेशन सेटअप करने से पहले जिस जगह पे पॉइंट खड़ा होता है टोटल स्टेशन, जिस स्टेशन पे, तो जब आप सेकंड पॉइंट इंटर करते हैं तो आप अपने टोटल स्टेशन को थोड़ा सा मूव करते हैं राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, एज पर कंडीशन, जैसे आप जिस तरफ आपका पॉइंट हो। तो टोटल स्टेशन जो मूवमेंट करता है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिहाफ पे मूव करता है, ठीक है। ये आप जो थोड़ा सा बड़ा खुश्क सा मजमून है, लेकिन थोड़ा सा समझे ज़रा कि जब आप उसको दे क्या रहे हैं, आप उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिहाफ पे यूटीएम फॉर्मेट में कुछ फिगर्स दे रहे हैं आपको, ये वाली, ठीक है। इसमें ईस्टिंग और नॉर्थिंग है, और देने के बाद आप टोटल स्टेशन को मूव कर रहे हैं। वो टोटल स्टेशन की जो मूवमेंट है वो असल में पोलर सिस्टम के बिहाफ पे हो रही है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिहाफ पे। जैसे ही आप अपने पॉइंट को लोकेट करने के बाद उसको टारगेट करते हैं, उसको कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट करने के बाद आपका जो टोटल स्टेशन है उन दोनों पॉइंट पे सेट हो जाता है। तो जब आपने स्टेक आउट करना होता है तो आप इस तरह के पॉइंट, ठीक है, आप किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं जो इस फॉर्मेट में होते हैं उनको इंटर करते हैं। तो टोटल स्टेशन क्या करता है कि टोटल स्टेशन इन कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करके, जिसमें वो कन्वर्ट करता है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। और वो आपको डिग्री, मिनट और सेकंड में आपका वो रोटेशन एंगल कन्वर्ट करके दे देता है। ये मुझे पता है, ये आपको पता है, जितने भी भाई देखेंगे जो सर्वेयर होंगे, आपको बताने का मकसद ये है कि आपने ये काम हज़ारों बार किया होगा, हज़ारों बार रिसेक्शन की है, हज़ारों बार स्टेक आउट की है। हो सकता है जो ये वीडियो देखें उनका एक्सपीरियंस मुझसे भी ज़्यादा हो, लेकिन जब ये आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछते हैं जी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, तो फिर आप सोचते हैं यार ये कौन सी चीज़ है, ये तो हमने कभी यूज़ नहीं की। असल में आप उसको 1000 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी उसके बारे में गौर ही नहीं किया, ठीक है, ये कभी सोचा ही नहीं है। तो वो असल में यही है, इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर के, इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के इर्द गिर्द आपका टोटल स्टेशन घूमता है और इसी के अंदर रह के आपने काम करना होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि जब आप उसको यूटीएम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट देते हैं जो यूटीएम फॉर्मेट में होते हैं इस तरह के फिगर में, तो स्टेक आउट करने के लिए वो आपको डिग्री, मिनट और सेकंड में टोटल स्टेशन कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे वो कह रहा है जी 56 डिग्री 42 मिनट और 12 सेकंड इसको राइट साइड पे घुमाएं, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको मैनुअली टोटल स्टेशन को रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद जब यहाँ पे इसका जो है डिग्री है ये 0 जाती है तो आप टारगेट करते हैं, तो फिर आपको बताता है टोटल स्टेशन कि आपने 50 सेंटी आगे या 20 सेंटी पीछे करना है, ठीक है। तो वो इस तरीके से आप उसको करते हैं, ठीक है। तो असल में आपका इस वीडियो में आपको जो बताने का मकसद था कि आप अगर टोटल सेशन को उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रहे हैं तो वो उसको कन्वर्ट करके पोलर में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप उसको पोलर में दे रहे हैं तो वो उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर देगा। पोलर में वो कैसे कन्वर्ट करेगा, मसलन जैसे ही आप सर्वे करेंगे तो सर्वे में आप एक चीज़ गौर करेंगे, अगर आप रिसेक्शन करते हैं तो आपको 2 पॉइंट चाहिए होंगे, तीसरा पॉइंट वो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगी टोटल स्टेशन। अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं यूटीएम फॉर्मेट में, ठीक है, एक आपका स्टेशन सेटअप और दूसरा आपका बैक साइड पॉइंट इंटर करने के बाद, तो जैसे ही आप गौर करें आप अपने टोटल स्टेशन को रोटेट करेंगे राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, तो जो आपका रोटेशन
जिस तरीक़ेकार से आप टोटल सिस्टम को रोटेट कर रहे हैं वो असल में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिहाफ पे वो रोटेट हो रहा है। आप उसको रोटेट करते हैं 20 डिग्री या 40 डिग्री, आपने कभी देखा नहीं होगा। आप उसको रोटेट करने के बाद ओके करते हैं, मेजर करने के बाद वो टोटल सिस्टम में वो कोऑर्डिनेट रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो असल में वो टोटल सिस्टम जिस प्रोग्राम के बिहाफ पे काम कर रहा होता है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम कर रहा होता है सर्वे में। ठीक है, सर्वे में जब आप पॉइंट बिल्कुल कैलकुलेट कर लेते हैं, सर्वे करने के बाद जब उसमें पॉइंट आप दोबारा स्टेक आउट करते हैं तो स्टेक आउट में आप उसको रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिहाफ पे उसको कोऑर्डिनेट देते हैं। ठीक है, और जो स्टेक आउट में जो आपको पॉइंट लोकेट करता है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिहाफ पे वो लोकेट करता है। और सर्वे में आप उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिहाफ पे आप उसको उसका स्टेशन सेटअप करते हैं, और सर्वे में वो आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिहाफ पे आपका मुकम्मल सर्वे होता है। और आप सर्वे करने के बाद फाइनल उसको अपने जब ऑटो कार्ड में लेके आते हैं तो वो आपकी अपनी सेटिंग होती है किस बिहाफ पे आप सेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने का मकसद यही था कि प्रिज्म कांस्टेंट क्या है और प्रिज्म कांस्टेंट आपके काम में कैसे असरअंदाज हो सकता है। प्रिज्म कांस्टेंट मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर दूं कि प्रिज्म कांस्टेंट जो है वो प्रिज्म की वैल्यू होती है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह आगे वाले वीडियो में कोशिश करूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा तो मैं अपना फिल्म आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना मत भूलें। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।